Hello students, so today we are going to start our new exercise which is exercise number 4.3. This exercise related on the area of triangle. ये area of triangle निकालना है by using determinant. तो सबसे पहले हमें triangle बना लेते हैं मैं आपके लिए. मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 and x3 y3 और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो यूजुअली हमने 10th क्लास में इसको फाइंड किया हुआ था. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस x1 x2 एंड x3 एंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या था आपको याद होगा, यहाँ पर था x1 है तो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2. ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है. अगर मुझे इसे ही डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है तो देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इससे होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देन x1 y1 and 1 x2 y2 and 1 x3 y3 and 1. अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया. मेन क्वेश्चन इज सर ये कैसे आया. तो एक्चुअली ये जो है ये इसी की डिटर्मिनेंट फॉर्म है. आपको मैं इसे एक्सपेंड करके दिखाता हूँ. हाफ x1 के साथ y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1 प्लस x1 के बाद y1 x1 के बाद y1 और यहाँ पर मैं इसे नेगेटिव से एक्सपेंड कर रहा हूँ माइनस y1, फिर क्या आएगा x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1 प्लस 1 x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2. ये हमारा मॉडुलस लॉस हो गया. अब अगर हम इसे x1 y2 सॉल्व कर रहे हैं, x1 y3 माइनस x2 y1 माइनस और माइनस प्लस x3 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y1. फिर से मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास x1 वाली टर्म एक यहाँ पर है और दूसरी x1 वाली टर्म यहाँ पर है. x1 के साथ y2 माइनस y3. अब x2 वाले टर्म के साथ x2 वाली एक टर्म यहाँ पर है और एक x2 वाली टर्म यहाँ पर है. यहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं, y3 पॉजिटिव माइनस y1 और लास्ट वाली टर्म्स ये हैं. यहाँ से x3 कॉमन y1 माइनस y2. तो देखिए हमारा वही फॉर्मूला वापस आ गया. तो एक्चुअल में इसी फॉर्मूले की जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो ये. इस बार हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटर्मिनेंट फॉर्मूले से यूज करेंगे. ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी सिंपल. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर क्या है 1 0 6 0 and 4 3 6 0 and 4 3. अब मुझे इस एरिया का ट्राइंगल का एरिया. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 1 x2 6 x3 4 y1 0 y2 0 y3 3 1 1 and 1. ये हमारे पास आ गया. अब हम इसे चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करता हूँ ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए. उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ R3 टेंस टू R3 माइनस R2. एक ही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा हाफ 1 0 1 6 0 1
4 minus 6 minus 2, 3 minus 0 3 and 1 minus 1 0. अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, तो एक्सपेंड करने पर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस 1 0 into 0 minus 3 into 1. फिर अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन रखना है तो देखिए अब आ गया यहाँ पर 0, नेगेटिव साइन के साथ देखिए अगर नॉर्मल था तो यहाँ पर था, और अगर आपने नेगेटिव साइन रखा तो 6 into 0 minus 2 into 1, फिर प्लस 1 के साथ 6 into 3 minus 2 into 0. अब हम इसको और निकालते हैं, हाफ 1 से किसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया सेम ही रहेगा, यहाँ पर 0 आ गया, -3 बन गया -3. इस ब्रैकेट के बाहर 0 है तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 है तो इसे सॉल्व कर देंगे. 6 3 18, माइनस एंड माइनस प्लस, लेकिन 2 into 0 0. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ इंटू 15 या फिर 15/2 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि इसका आंसर आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट. आई थिंक इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट अब आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स, और पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए बी प्लस सी, ए ब्रैकेट ए बी प्लस सी, फिर बी ब्रैकेट बी सी प्लस ए एंड सी, फिर से ब्रैकेट सी ए प्लस बी आर कोलिनियर. मुझे क्या शो करना है? इन्हें कोलिनियर शो करना है. कोलिनियर आपने पहले भी शो किया हुआ है 10th क्लास में. अगर इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है तो ये अपने आप ही कोलिनियर हो जाएगा. तो हम इसका एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3. हाफ x1 x2 अगेन x1 x2 x3. तो ये आया a b एंड c, y1 y2 y3, y1 की जगह b प्लस c, c प्लस a एंड a प्लस b, 1 1 एंड 1. एरिया निकालने से पहले थोड़ा सा इजी कर लेंगे इसको. हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने पहले इसको पुट कर दिया. अब हम इसमें बेसिक डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले लगाते हैं, यानी कि C1 टेंस टू, मैं करता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3. ये लगाकर क्या आता है देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ. अब ऐड करते हैं B प्लस C प्लस A, ये बना A प्लस B प्लस C. B को ऐड कर देंगे, ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और C को ऐड कर देंगे, ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C. यहाँ पर है B प्लस C, यहाँ पर है C प्लस A, यहाँ पर है A प्लस B, ये 1 1 और 1 बचा. अब हम फर्स्ट कॉलम से A प्लस B प्लस C कॉमन लेते हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1. इससे कॉमन ले लेंगे A प्लस B प्लस C. जब ये कॉमन आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा. अब हमारे पास क्या बचता है? 1 1 एंड 1. B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, 1 1 एंड 1. अब अगर दो कॉलम सेम है तो हमें पता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. नाउ C1 is equal to C3, so area of triangle ABC equals to 0 or triangle is collinear.
जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया, ट्राइंगल इज कोलिनियर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। इसमें भी 3 पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट है। हम आपको फर्स्ट बताते हैं। फर्स्ट है k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है उसमें मैं वैल्यूज को रखता हूं। हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 we have k, x2 4, x3 0, y1 0, y2 0, y3 2 एंड लास्ट में हमारे पास है 1 1 एंड 1। तो इसमें पहले से ही काफी जीरोस हैं। अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आएगा हाफ लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट के के साथ 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। फिर नेगेटिव साइन आता है 0 के साथ 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0। फिर 1 आएगा 1 के साथ 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0। हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 4। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 4 लेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ लेंगे। आप कहेंगे सर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ क्यों लिया? क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो वो साइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मैंने इधर लगाया। ओके, अब हाफ के यहाँ तो 0 आया, यहाँ पर आया -2। इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 ही हो जाएगी। प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस -4 इक्वल्स टू हाफ -2k प्लस 8। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हम साइन लेंगे पॉजिटिव। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट, पॉजिटिव साइन लेते ही पॉजिटिव का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ -2k प्लस 8। 4 2 ज़ा 8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी को सॉल्व करना आता है, वैल्यू आ जाएगी k इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने पॉजिटिव साइन लिया है, सिमिलरली बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, यहाँ पर 4 का साइन ले लेंगे नेगेटिव। -4 इज इक्वल टू हाफ -2k प्लस 8। ये सोल्यूशन आप खुद करेंगे। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स आपको खुद करना है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग दिस एंड दिस। हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस joining (1, 2 and 3, 6) by using determinate। हमने इस स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे लाइंस ऑफ इक्वेशन फाइंड किए हैं 11th क्लास में, आप लोगों को याद होगा। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, इसे डिटर्मिनेट की फॉर्म में फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेट की फॉर्म में फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका रूल देखिए। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है A 1 and 2, दूसरा B 3 and 6 और बीच में कोई पॉइंट है C। तो लाइन के बीच में कहीं पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। उसके वेरिएबल्स मुझे नहीं पता, उसके वेरिएबल्स को मैंने ले लिया x एंड y। तो
अगर ये तीनों के तीनों कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा? 0. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, इसे मैं पुट करता हूँ x1 y1, इसे पुट करता हूँ x2 y2 और इसे पुट कर लेता हूँ x3 y3. हाफ x1 1, x2 x, x3 3, x2 x1 और इसके बाद y1 2, y2 1, y3 6, 1 1 and 1. अब हम फिर से वही डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर देते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे. डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए. अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है तो आप प्रॉपर्टीज भी इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ 1 y इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, फिर माइनस 2 x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 के साथ x इंटू 6 माइनस y इंटू 3. लार्ज ब्रैकेट क्लोज, हाफ एज इट इज, बाहर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y बन जा y, 6 बन जा 6, माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस 3 टू द 6, प्लस का 6x माइनस का 3y. लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, हाफ प्लस y माइनस 3y माइनस का 2y प्लस का 4x, 6 से 6 कैंसिल हो गया, हाफ 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस y 2x, ये भी कैंसिल. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x माइनस y. तो इसका जो कंडीशन है इन दोनों का स्ट्रेट लाइन में होने का 2x माइनस y है, जहां पर x और y कोई भी वेरिएबल है. So now students we are moving towards our last question, which is question number 5. So in question number 5, area of the triangle is equal to है 35 स्क्वायर यूनिट. कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट. And with its vertices are xy 3 1 and 9 3. With its vertices are xy 3 1 and 9 3. 9 3. I think मैंने गलत कर दिया. With its vertices are 2 minus 6. Sorry, with its vertices are 2 minus 6, 5 4 and k 4. इसकी vertices ये. We have to find the value of k. ऐसा क्वेश्चन शायद पहले आ भी चुका है. Yes. सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है. इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट दिया है. इसको मैं लिख देता हूँ 35 इज इक्वल टू हाफ, नंबर से देते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. वैल्यूज प्लेस कर दीजिए 2 5 k माइनस 6 4 एंड 4 1 1 एंड 1. डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा. सॉल्व करते हुए बेसिक एक क्वेश्चन जो रखना है, एक बार 35 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और एक बार नेगेटिव. हमें के की 2 वैल्यूज मिल जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 आज के लिए फिनिश हो गई है. अब हम एक्सरसाइज 4.4 की तरफ आगे बढ़ेंगे. अगर आपके किसी स्टूडेंट को, आपके किसी फ्रेंड को चैनल का नहीं पता है तो प्लीज़ उसे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.